आपका स्वागत है हमारे चैनल बीडीएन क्लासेस में। तो आज हम संविधान के एक बहुत ही खास आर्टिकल को समझने वाले हैं। आर्टिकल 6। ये वो आर्टिकल है जिसने उस मुश्किल दौर में ये तय किया कि आखिर कौन भारतीय कहलाएगा। चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। सोचिए जरा, 1947 का साल, देश का बंटवारा हो रहा है, हर तरफ उथल-पुथल मची है, लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर बॉर्डर पार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर भारत का नागरिक है कौन, किसे माना जाए भारतीय। और इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए, इसी पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 6 बनाया, एक साफ सुथरा नियम, ताकि नागरिकता को लेकर कोई भी शक बाकी ना रहे। अब इस पूरे आर्टिकल की जो जान है ना, वो एक तारीख पर टिकी हुई है। एक ऐसी तारीख जो एक लकीर की तरह थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। इसको बस एक मामूली डेट मत समझिएगा। ये वो तारीख थी जिसने सही मायनों में लाखों लोगों का भविष्य तय किया। इसी तारीख के बेस पर आर्टिकल 6 के नियम 2 हिस्सों में बंट गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये रास्ता उन लोगों के लिए था जो इस खास तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो आर्टिकल 6 का जो पहला हिस्सा है, जिसे हम क्लॉज ए कहते हैं, वो सीधे सीधे उन लोगों पर लागू होता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ चुके थे। अब इनके लिए नागरिकता पाना बहुत ही सिंपल था। बस 3 शर्तें थीं जो पूरी करनी होती थी। पहली, वो इंसान पाकिस्तान से भारत आया हो। दूसरी, वो खुद या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत पहुंच गया हो। और इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत ही सीधा। अगर किसी ने ये तीनों शर्तें पूरी कर दी तो बस वो अपने आप ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन गया। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं, सीधा भारतीय नागरिक। अच्छा, ये तो हुई उनकी बात जो तारीख से पहले आ गए। पर उन लोगों का क्या जो उस तारीख के बाद भारत आए? उनके लिए कहानी थोड़ी अलग थी और नियम भी थोड़े अलग थे। और यहाँ पर दोनों रास्तों का सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए, उनकी नागरिकता थी ऑटोमेटिक। लेकिन जो लोग उस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना जरूरी था। देखिए, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उन्हें कुछ और कदम उठाने थे। पहले बात, उनका भारतीय मूल का होना जरूरी था। फिर उन्हें अप्लाई करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना था। इसके बाद एक एप्लीकेशन देनी थी और आखिर में एक सरकारी अफसर उनका रजिस्ट्रेशन करता था। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। इस दूसरे ग्रुप के लिए नागरिकता अपने आप नहीं मिलती थी। नहीं, ये एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस था जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आर्टिकल 6 में एक तीसरा क्लॉज भी है जो हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को एक बहुत खास शक्ति देता है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी नेट भी मान सकते हैं। आर्टिकल 6 का ये जो क्लॉज सी है, ये संसद को ये अधिकार देता है कि वो पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के लिए जरूरत पड़ने पर खास कानून बना सके। मतलब ये कि संविधान बनाने वालों ने भविष्य की किसी भी अनोखी सिचुएशन के लिए एक रास्ता खुला रखा था। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। क्लॉज ए उन लोगों के लिए था जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए और उन्हें नागरिकता मिली ऑटोमेटिकली। क्लॉज बी उन लोगों के लिए जो उस तारीख के बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और क्लॉज सी ने पार्लियामेंट को स्पेशल केस में कानून बनाने की पावर दी। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये कहानी थी एक तारीख, 2 रास्ते और लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने की संसद की एक शक्ति। और आखिर में एक सवाल जो सोचना तो बनता है, ये कितनी बड़ी बात है ना? जरा सोचकर देखिए कि कैसे कानून में लिखी सिर्फ एक तारीख ने, एक सिंगल डेट ने लाखों लोगों की पहचान और उनके पूरे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया।